हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेचर से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉन्ग्स ऑफ राधा बाय सरोजनी नायडू। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, इनकी दो पिक्चर लगी हैं फ्रेंड। ये जब काफ़ी एजेड हो गई थी उस समय की ये पिक्चर्स हैं। एक ये ब्लैक एंड वाइट है और ये एक पोर्ट्रेट है इनका। तो इससे आप इनका चेहरा देख करके पहचान सकते हैं कि सरोजनी नायडू जी दिखती कैसी थी। दो पिक्चर्स और देख सकते हैं फ्रेंड, ये यंग जब थी उस समय की पिक्चर है और ये उनकी फैमिली के साथ में पिक्चर है। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं सरोजनी नायडू जी के जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड 13 फरवरी 1879 1879 को हैदराबाद, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु फ्रेंड 2 मार्च 1949 को, यानी आज़ादी के लगभग 2 साल के बाद लखनऊ में हुई थी। ये वहाँ की गवर्नर थी उस समय। तो ध्यान रखिए, 13 फरवरी 1879 ना, 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और 2 मार्च 1949 को लखनऊ, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर इनका निधन हुआ था। इनके पिता फ्रेंड अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, एक्चुअल में इनका सरनेम जो है चट्टोपाध्याय था। सरोजनी नायडू जी का भी यही, शादी से पहले इनका यही सरनेम था, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। ये एक बंगाली फैमिली थी और इनके पिताजी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे रिच परिवार से थे। इनके पिता फ्रेंड बंगाली ब्राह्मण थे जो कि प्रिंसिपल थे निजाम्स कॉलेज हैदराबाद में ना, निजाम्स कॉलेज हैदराबाद में प्रिंसिपल का काम करते थे, बंगाली परिवार। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से थी, रिच परिवार से थी, यानी कि अच्छे समृद्ध लोग थे। इनकी माता जी फ्रेंड बरादा सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय, ये पूरा नाम, बरादा सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय। और इनकी माँ भी फ्रेंड पोएट थी, कविता लिखती थी लेकिन बंगाली भाषा में लिखती थी। तो साहित्य ने विरासत में प्राप्त हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि पिता इनके काफ़ी पढ़े लिखे थे और प्रिंसिपल थे। उस ज़माने में प्रिंसिपल होना किसी कॉलेज का बहुत बड़ी बात होती थी। इसलिए सरोजनी नायडू जी की एजुकेशन बहुत हाई लेवल की एजुकेशन रही। शुरू से ही ये बड़े बड़े लोगों से इनका मिलना जुलना रहा। राजनीति में भी आई और राजनीति में काफ़ी सफलता पाई। ये गवर्नर बनी यूपी की, आज़ादी के तुरंत बाद इनको गवर्नर बना दिया गया था। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। टोटल 8 बच्चे थे इनके पिता के। इनकी शादी हुई डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू, ये साउथ इंडियन थे ना, डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू, इसलिए इनका सरनेम शादी के बाद नायडू हो गया। शादी से पहले इनका जो सरनेम था चट्टोपाध्याय। साउथ इंडियन डॉक्टर थे जिनकी मुलाकात लंदन में हुई थी सरोजनी नायडू जी से, और दोनों में प्रेम हो गया और बाद में उन्होंने शादी कर ली। तो फ्रेंड, सरोजनी नायडू, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, इन्हें गवर्नर बना दिया गया उत्तर प्रदेश का, और ये अपने अंतिम समय तक वहाँ पर गवर्नर के रूप में काम करती रही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरोजनी नायडू जी की रुचि पोएम लिखने में थी, पोएट थी, बहुत अच्छी कवयित्री थी, और केवल इंडिया नहीं बल्कि विदेशों तक में इनका नाम था। महात्मा गांधी जी ने इनको नाम दिया था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल ना, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आइए फ्रेंड, अब सरोजनी नायडू जी के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, है ना, जो इन्होंने रचनाएं की, उनको देख लेते हैं एक बार।
1905 में इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। फ्रेंड्स, एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द फेदर ऑफ द डॉन, है ना, द फेदर ऑफ द डॉन। अब इसमें खास क्या है कि ये लिखी तो 1927 में थी सरोजनी नायडू जी के द्वारा, लेकिन ये उस समय प्रकाशित नहीं हुई थी। तो बाद में इसको एडिट किया गया और इसको प्रकाशित किया गया इनकी मृत्यु के बाद 1961 में। इनकी जो पुत्री थी पद्मजा नायडू, इन्होंने उसे प्रकाशित करवाया। फ्रेंड, सरोजनी नायडू जी की ये सॉन्ग्स ऑफ राधा जो है ये कलेक्शन ऑफ लिरिकल पोएम्स है जिसमें राधा जी का जो प्रेम है श्री कृष्ण भगवान के लिए उसको स्पिरिचुअल लव को दिखाया गया। इसमें कृष्ण भगवान को गोविंदा और घनश्याम इन शब्दों से भी संबोधित किया गया। इस पोएम में फ्रेंड थीम जो है सेपरेशन, लॉन्गिंग एंड अल्टीमेट यूनियन विद द डिवाइन, फीचरिंग रेनाउंड पोएम्स। इसमें ये रेनाउंड यानी प्रसिद्ध पोएम्स शामिल है। इसमें द मिल्कमेड है, एट डॉन, एट डस्क और द क्वेस्ट, ऐसी 4 पोएम का ये कलेक्शन है फ्रेंड। की पोएम्स की बात करें फ्रेंड सॉन्ग्स ऑफ राधा में, तो पहली जो है द मिल्कमेड, यानी हिंदी में इसको कहें तो ग्वालन, जो दूध बेचने वाली महिला होती, ग्वालन भी कहा जाता है। राधा जो है ये डिस्ट्रैक्ट हो रही है अपना कर्ड यानी दही बेचने के दौरान, जो कि वो लेकर के जा रही है मथुरा के एक मंदिर में, और उनके मुंह से जो है अपने दही के बारे में ना निकल के बार बार जो है गोविंदा गोविंदा ये मुंह से निकल रहा है, क्योंकि वो गोविंदा यानी श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में इतनी ज्यादा जो है डूबी हुई है कि उनको और कुछ सुझाई नहीं दे रहा है इसके अलावा। दूसरी जो पोएम है फ्रेंड वो है द क्वेस्ट। क्वेस्ट यानी होता है खोज। राधा जी जो है कृष्ण भगवान को खोज रही है, प्रकृति में ढूंढ रही है, हवा में, जंगल में, समुद्र की लहरों में, हर जगह वो उनको तलाश रही है। तो ये क्वेस्ट नाम की 2 नंबर पोएम है जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड है फ्रेंड एट डॉन। डॉन मतलब होता है भोर का समय। इस पोएम में फ्रेंड राधा जी जो है अपने इम्पेशेंस को और जो लॉन्गिंग है, उत्कंठा जो है स्वीट घनश्याम, प्यारे घनश्याम के लिए यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए, उसको शो किया गया। और ब्राइडल गारमेंट्स पहने हुए, ये दुल्हन के जैसे कपड़े पहन के आई और उनके लिए तड़प रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है फ्रेंड एट डस्क। डस्क मतलब होता है संध्या, शाम का समय, जो गोधूली भी कहा जाता है। ये पोएम भी जो डीप एगोनाइजिंग लॉन्गिंग वेयर राधा अवेट्स लवर्स रिटर्न ड्यूरिंग द इवनिंग। राधा जी जो है अपने प्रेमी यानी श्री कृष्ण भगवान के लौटने का इंतजार कर रही है शाम के समय, और उन्हें जो है माय किंग, मेरे राजा, इस तरह से संबोधित कर रही है। आइए फ्रेंड अब पहली पोएम को देखते हैं जिसका नाम है द मिल्कमेड, यानी कि ग्वालन के हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ निकलेगा ग्वालन। यहाँ राधा जी कह रही है आई कैरीड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर, हाउ सॉफ्टली द हीफर्स वर लोइंग, I wanted to cry, who will buy these curds that are white as the clouds in the sky। फ्रेंड्स इस कविता में देखें तो बहुत ज्यादा कोई कठिन शब्द नहीं है। अब यहाँ पे राधा जी कह रही है कि मैं अपना दही लेकर के जा रही हूँ मथुरा के मेले में, और कितना धीमी सी आवाज में, हीफर्स आर वर लोइंग। हीफर्स मतलब होता है फ्रेंड जवान बछिया, ऐसी गाय या बछिया जो अभी ब्याही नहीं है, जिसका बच्चा नहीं हुआ, उसे कहते हैं हीफर्स। और गाय के जो रंभाने की आवाज होती है, यानी गाय जिस तरह की आवाज निकालती है, इसको कहते हैं लोइंग। तो कह रहे हैं कितनी धीमी आवाज में ये गाय जो है रंभा रही है। मैं चिल्लाना तो चाहती हूं कि कौन खरीदेगा इस दही को जो इतना सफेद है जैसे कि बादल हो आसमान में। मैं अपना दही लेकर के मथुरा के मेले में जा रही हूं जहां पर जो गाय हैं वो इतनी धीमी सी आवाज में रंभा रही हैं, और मैं जोर से चिल्लाना चाहती हूं कि कौन खरीदेगा इस दही को जो
बादलों की तरह सफेद है, जैसे आसमान में बादल होते हैं। When the breezes of Shravan are blowing, but my heart was so full of your beauty, beloved. They laughed as I cried without knowing. Govinda, 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 Govinda. फ्रेंड, ब्रीज का मतलब होता है शीतल पवन, ठंडी हवा जो चलती है, उसको कहते हैं ब्रीज। सावन का जो महीना होता है, इसे श्रावण का महीना कहा है। श्रावण मतलब होता है जो बारिश के बाद अगस्त के समय हिंदी के महीने में श्रावण का महीना लगता है। ब्लो, हवा का जो बहना रहता है, इसको ब्लो कहा जाता है। तो फ्रेंड, इन लाइनों में राधा जी कह रही हैं कि जब श्रावण के महीने में शीतल पवन बह रही है, लेकिन मेरा दिल जो है वो तुम्हारी सुंदरता से इतना भरा हुआ है, हे मेरे प्रिय, और वो मेरे ऊपर हंसने लगते हैं जब मैं जोर से चिल्लाती हूं अनजाने में गोविंदा गोविंदा। तो यहां राधा जी कह रही हैं कि जो श्रावण के महीने की शीतल पवन चल रही है और मेरा दिल तुम्हारी सुंदरता से इतना भरा हुआ है, हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, कि मैं जब कहना तो चाहती हूं दही, लेकिन मेरे मुंह से अनजाने में निकलता है गोविंदा गोविंदा, और वहां खड़े लोग मेरे ऊपर हंसने लगते हैं। हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग, आई कैरीड माई पोर्ट्स टू द मथुरा टाइड, हाउ गैली द रोवर्स वर रोइंग, माई कॉमरेड्स कॉल्ड, हो लेट अस डांस, लेट अस सिंग, एंड वियर सैफरॉन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग। अब राधा जी कह रही हैं कि कितना हल्का हल्का सा जो है नदी जो है बह रही है, और मैं अपने घड़े को लेकर के मथुरा के इस नदी के पास आई हूं, जहां पर जो नाविक हैं, रोवर्स, लेकिन रोवर्स जो नाव चलाने वाले रहते हैं उन्हें कहते हैं रोवर्स, और नाव चलाने को कहते हैं रो। गैली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक। तो यहाँ राधा जी कह रही है कि कितनी मध्यम मध्यम नदी बह रही है, मैं अपने घड़े को लेकर के आई हूं मथुरा की नदी के पास, जहां पर नाविक जो है कितनी प्रसन्नता पूर्वक नाव चला रहे हैं, और मेरे साथ के जो कॉमरेड्स है, मेरे साथ का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि आओ हम डांस करें, आओ हम गाना गाएं, और हम केसरिया रंग के वस्त्रों को पहने और बसंत का स्वागत करें। एंड प्लग द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक, बिलव्ड, दे मोक्ड व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, गोविंदा 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 गोविंदा। फ्रेंड्स, यार राधा जी कह रही हैं कि आओ हम उन नई कलियों को तोड़ लें जो हवा बहने से इधर उधर बह रही हैं, किंतु मेरा हृदय जो है तुम्हारे संगीत से इतना ज्यादा भरा हुआ है, हे मेरे प्रिय कृष्ण। और यहाँ खड़े लोग जो है जब मेरा मजाक उड़ाते थे, कि मौका नहीं होता मजाक उड़ाना, यहाँ खड़े लोग जो है मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं जब मेरे मुंह से बिना जाने बिना सोचे समझे ये निकल जाता है गोविंदा 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 गोविंदा। हाउ गैली द रिवर वॉज फ्लोइंग, I carried my gifts to the Mathura shrine. How brightly the torches were glowing. I folded my hands at the altars to pray. O shining ones, guard us by night and by day. फ्रेंड्स, यहाँ श्राइन जो है मंदिर को जो है श्राइन कहा गया। टॉर्च का मतलब जो मंदिर में दिए जलाए जाते हैं, इनको टॉर्च कहा गया। ग्लो मतलब होता है चमकना। अल्टर वैसे तो हवन की वेदी को भी कहा जाता है, और जहां पूजा की जाती है मंदिर में उस जगह को भी अल्टर कहते हैं। गैली का मतलब होता है फ्रेंड प्रसन्नता पूर्वक। तो यहाँ राधा जी कह रही है कि कितनी प्रसन्नता से ये नदी बह रही है, और मैं अपने उपहारों को लेकर के आई हूं मथुरा के मंदिर में, जहां पर कितनी चमकीली रोशनी से दिए जगमगा रहे हैं। मैं अपने हाथ जोड़कर खड़ी होती हूं भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए, और मैं बोलती हूं कि ओ शाइनिंग वंस, गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे।
और मैं उस चमकती हुई मूर्ति के सामने, भगवान के सामने ये प्रार्थना करती हूं कि हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए दिन में और रात में। एंड लाउडली द conch shells were blowing, but my heart was so lost in your worship, beloved. They were wroth when I cried without knowing, Govinda, 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 Govinda. How brightly the river was flowing. फ्रेंड्स, कॉन्च सेल्स, ये जो शंख होते हैं जो मंदिरों में बजाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्च सेल। ब्लो यानी होता है बजना या बजाना। अब यहाँ राधा जी कह रही है कि कितनी तेज आवाज में शंख बज रहे हैं, किंतु मेरा हृदय खोया हुआ है तुम्हारी पूजा में, हे मेरे प्रिय कृष्ण। और वे लोग मुझसे क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, रौथ मत होता, क्रोधित हो जाना। वे लोग मुझसे क्रोधित हो जाते हैं जब मैं अनजाने में फिर से चिल्लाने लगती हूँ, गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। हाउ ब्राइटली द रिवर वॉज फ्लोइंग, कितना चमक बिखेरती हुई नदी बह रही है। बहुत ही प्यारी सी स्पिरिचुअल कविता है जिसमें श्री कृष्ण भगवान को याद कर रही हैं राधा जी। जैसा कि हम सभी प्रेम करते हैं कृष्ण भगवान से, लेकिन राधा जी का जो प्रेम है और जो उनकी लॉन्गिंग, उत्कंठा है राधा जी की, इसको इस कविता में बहुत ही खूबसूरती से सरोजनी नायडू जी ने और बहुत ही सरल शब्दों में इसको दर्शाया है। तो फ्रेंड, ये छोटी सी कविता है जिसका नाम था द मिल्क मैड, यानी हिंदी में कहें तो ग्वालन। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।